परम सिद्धे परम पूजनीय कढ़ाई आश्रम वाले महाराज जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जहाँ बड़ी बड़ी कढ़ाई आज भी वहाँ पे विराजमान है, बड़े बड़े पात्र, बड़ा भव्य दिव्य भंडारा साल में कई बार होता है। परम सिद्धे परम पूजनीय भगवत धाम भगवान के श्री चरणों में जो निरंतर विराजमान है पटिया वाले बाबा, नाम तो सुना होगा। अरे चरणों की तो छोड़ो, आज भी वो जिस पत्थर पे बैठ के भजन करते थे, आज भी हजारों की संख्या में लोग वहां जाते हैं, और जिस पत्थर पे बैठ के उन्होंने तप किया, बड़े से बड़ा बीमार व्यक्ति उस पत्थर को धो के पानी पिला दो महाराज, वो स्वस्थ हो जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर भी अपनी डॉक्टरी रख के रह गए महाराज। ऐसी अद्भुत सामर्थ्य उस पटिया में सामर्थ्य आ गई महाराज। तो चरणों का स्पर्श, चरणों का चरणामृत कितना सामर्थ्यशाली होगा। महाराष्ट्र में एक बड़े अद्भुत संत हुए जिनका नाम था संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज। श्री ज्ञानेश्वर जी बड़े उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा हुए। इतने सिद्ध थे कि बचपन से ही इनकी सिद्धि प्रसिद्धि जगत में प्रकाशित होने लग गई। एक बार किसी विद्वान ने कहा कि अरे ज्ञानेश्वर, तू बड़ा अपने आप में विद्वान बनता है, तू बड़ा सिद्ध बनता है, अरे तू लोगों को ज्ञान देता है, मैं तो तेरे ज्ञान को तब समझूंगा जब तू किसी पशु के द्वारा वेद मंत्र का उच्चारण करवा दे। तो जहां संत ज्ञानेश्वर जी रहते थे वहीं बगल में एक भैंस घूम रही थी महाराज। उस भैंस को देख के उसके संग में उसका पड्डा भी घूम रहा था। संत ज्ञानेश्वर जी ने उस पड्डे के ऊपर हाथ रख के कहा, पड्डा बोल, वेद मंत्र का पाठ कर। वो भैंस का पड्डा वेद मंत्र बोलने लग गया महाराज। लोग आश्चर्य कर गए, ऐसे शुद्ध कोटि के। उस काल में एक सिद्ध हुए जिनका नाम था श्री चांगदेव। शेर के ऊपर बैठता था, हाथ में सर्प का चाबुक लेके चलता था। उस चांगदेव को जब ज्ञानेश्वर की सिद्धि प्रसिद्धि का भान हुआ तो उसने सोचा कि मैं 1000 वर्ष की आयु मेरी, और मेरे सामने ये छोटा बालक अपनी सिद्धि का प्रचार करे, ये मैं कैसे सहन करूं, देखता हूं कितना बड़ा सिद्ध है। तो वो शेर के ऊपर बैठ के चांगदेव और सर्प का चाबुक लेके संत ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए गए। संत ज्ञानेश्वर जी उस समय सर्दी के दिन थे, एक टूटी दीवार के ऊपर बैठे थे। दीवार फूट गई थी, उसके ऊपर बैठ के धूप ले रहे थे। जैसे ही चांगदेव दूर आके खड़ा हुआ, हाथ में सर्प का चाबुक, शेर के ऊपर बैठा है। संत ज्ञानेश्वर जी ने मन में सोच लिया, लगता है ये हमको सिद्धि दिखाने आया है, इसका बस तो इन जीवों के ऊपर है। सर्प के ऊपर, सर्प को बस में कर लिया, शेर को बस में कर लिया, इसकी सिद्धि केवल इतनी है। पर संत ज्ञानेश्वर जी जिस दीवाल पे बैठे थे ना, उन्होंने बैठे बैठे कहा, अरे दीवाल, इतना बड़ा सिद्ध सामने खड़ा है, तू खड़ी है, स्वागत के लिए आगे बढ़। जिस दीवाल पे वो बैठे थे वो दीवाल ही आगे बढ़ने लगी। वो देख के आश्चर्य कर गया कि भाई ऐसे सिद्ध कोटि के महात्मा, ऐसे ऐसे सिद्ध संत। वही संत ज्ञानेश्वर जी जहां रहते थे, वहां किसी गांव की एक छोटी कन्या, उनको अपना गुरु मान लिया उसने, और रोज दर्शन करने के लिए जाती। 8-10 साल की वो बिटिया ज्ञानेश्वर जी का दर्शन करती, रोज प्रणाम करती। कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर भी आ जाते हैं कि जिनके परिवारों में खूब संतों का आगमन होता हो, भगवान की भक्ति के संस्कार हो, ऐसे घर की बेटियों को कई बार ऐसे परिवार मिल जाते हैं विवाह के बाद कि जहां लोग ना तो संतों को माने, ना भगवान को माने, ना किसी की पूजा, ना उनको बड़ी समस्याएं होती हैं। हमारे पास तो बहुत से ऐसे परिवार के लोग आते हैं। तो उस कन्या का जब युवावस्था में विवाह हुआ तो ऐसे परिवार में विवाह हो गया कि जहाँ के लोग न संतों को स्वीकार करें न भगवान को माने। बेचारी बड़ी व्याकुल रहती थी, पर मन में सोच लिया कि अब तो प्रारब्ध है, जीवन जीना ही है, कैसे भी जिएंगे। एक दिन वो कुएं पे जल भरने के लिए गई, और उसी समय संत ज्ञानेश्वर जी अपनी जमात के साथ उसी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ के साधन कर रहे थे। उस बेटी ने अपने बचपन के गुरु को देखा तो पहचान गई, हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मेरे घर चलो, कृपा करो। ज्ञानेश्वर जी ने कहा, बेटी मैं गांव में नहीं जाऊंगा, मैं गांव के बाहर ही बाहर रहूंगा, तुम्हें को मिलना है यहीं मिल लो, जिसको मिलाना है यहीं मिला लो, हम भीतर नहीं जाएंगे। बिटिया ने प्रणाम किया, घर चली गई। व्याकुलता बढ़ने लगी, इतने सिद्ध कोटि के महात्मा आए हैं मेरे गुरुजी, और जो मेरा परिवार है ये लोग संतों को मानता नहीं है,
यदि मैंने कह भी दिया कि महात्मा जी को बुला लो घर में, उनका स्वागत करो, थोड़ी पधरावनी करो, खिलाओ पिलाओ, तो ये कोई मेरी बात मानेंगे नहीं। मेरे घर के लोग तो बड़े विमुख हैं, मैं क्या करूं। बेचारी वो कन्या, वो बेटी रोने लगी। उसने मन में सोचा कि मेरा एक ही बेटा है, और जिस घर में लोग संतों को ना माने, भगवान की पूजा अर्चना ना करें, ऐसे घर में मेरा बेटा काहे बड़ा हो, मैं इसको मार देती हूं। उसने सोचा कहीं मेरे बेटा में ऐसे संस्कार ना आ जाएं, और आज मैं अपने परिवार को अपने गुरुदेव की सिद्धि के बारे में ही बता देती हूं। और उस स्त्री ने अपने इकलौते बेटे को जहर दे दिया। शरीर नीला पड़ गया, एकदम शरीर निस्तेज हो गया, मरणासन्न हो गया। अब तो घर के लोग रोने लगे, वैद्यों को बुलाने लगे। इन लोगों से जब बात नहीं बनी तो लोगों ने फिर तंत्र मंत्रधारियों को बुलाया। उन्होंने भी अपने सारे उपचार किए, पर फिर भी बात नहीं बनी। तो उसने रोते रोते कहा कि देखो, गांव के बाहर एक बड़े उच्च कोटि के महात्मा आए हैं, उनको लाओ। उनसे ये मत कहना कि मेरे बेटे की ऐसी स्थिति है, प्रेम से केवल प्रार्थना करना कि घर चलो। अब तो घर के जितने भी लोग थे जो कभी संतों के सामने गए नहीं थे, उन्होंने जाके संत ज्ञानेश्वर जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज मेरे घर चलो। रो तो रहे थे अपने बच्चे के वियोग में। संतों ने सोचा कि देखो कितना भाव है, हमको बुलाने के लिए इतना रो रहे हैं, चलो भाई चलते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी अपनी जमात के साथ जब घर पहुंचे तो पूरे गांव की भीड़ इकट्ठी थी, हजारों की संख्या में लोग खड़े थे। संत ज्ञानेश्वर जी को आता हुआ जब उस स्त्री ने देखा तो उसने सुंदर आसन बिछाया, गुरुदेव विराजो। गुरुजी ने देखा कि अरे ये तुम्हारे बालक को क्या हो गया। उसने कहा, गुरुदेव कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक है, आप आ गए हो ना, आपके आने से सब ठीक हो जाएगा। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, बेटी तूने ये क्या किया, अपने इकलौते बेटा को तूने जहर दे दिया। उसने कहा, महाराज आप बैठिए तो सही, आपसे ज्यादा विश्वास हमें आपके चरणों में है। और संत ज्ञानेश्वर जी को बैठा के उस माँ ने थाली लाई, उनके चरणों को धोया। चरणों को धो के हजारों की संख्या में लोग देखने वाले थे। वो संत ज्ञानेश्वर जी के चरणों का चरणामृत जैसे ही अपने उस मृत बेटा के मुख में 2-4 बूंद डाला, ऐसे उठ गया जैसे अभी सो के उठा हो। महाराज हृदय से लग गया अपनी माँ के। गांव के लोग आश्चर्य कर गए, धन्य है भाई, इन चरणों में इतना जादू, इतना चमत्कार। हम प्रार्थना करें, ये अति भक्ति के चरित्र हैं, इनको सब जगह सुनाकर भी, हम सब जगह सुनाते भी नहीं इन चरित्रों को। क्यों? क्योंकि लोग आज के समाज में पढ़े लिखे लोग इन पे सोचेंगे अरे ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या। पर जो क्षेत्र संतों से जुड़े हैं, जिनकी श्रद्धा भगवान के चरणों में है, देवताओं में है, वो इस बात को समझेंगे कि संत क्या नहीं कर सकते, ऐसा क्या काम है जो महात्मा नहीं कर सकते, सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। अरे जिन संतों के लिए नवदा भक्ति में श्री राम जी माता सबरी से कहते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा। यदि हमसे भी ज्यादा हमारा दर्शन कहीं करना हो तो हमारे प्राण प्यारे तिलक तुलसी वाले जितने संत महात्मा हैं, इनमें हमारा दर्शन करना। राम जी कह रहे हैं बात। ऐसे संत जो हमारे गुरुदेव हैं, बंदों गुरुपद पद्म परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा। इनके चरणों में समर्पण जब होता है ना, तो हमारे भीतर कुछ चीजों की जागृति हो जाती है। सुरुचि, हमारी जो रुचि व्यर्थ की रुचि है, संसार में जो रुचि जाती है, वहां से हटके वह सुंदर रुचि हो जाएगी। आपके जीवन में जो व्यर्थ के काम है, उनसे आप मन हटा के अच्छे कार्यों में आपका मन लगेगा। संत का चरणाश्रय जब आप ले लेते हैं,